कैसा रहा आपका जू का विजिट? बहुत बुरी बात है नूर, कोई अपने ताया के घर के बारे में ऐसी बात करता है। ठीक ही तो कह रही है, वहाँ पे तो हर शख्स ऐसा लगता है जैसे सीधा जू से निकल कर आया। और हमारे ताया जो जू कीपर। सोच लो ना मेरा, इससे पहले कि तुम्हारी उस जू में एंट्री हो जाए तो बेहतर है जो साबरा खाला रिश्ता लेकर आई है ना, चुप करके उसके लिए हाँ कर दो। नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। कि बाबा ने मुझे कहा है कि वो खुद अपनी पसंद का कोई ऐसा रिश्ता लेके आएंगे जो इसके लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारे लिए भी। क्या हो गया आप लोगों को? माफ कर दे मुझे, मेरा रिश्ता ना हो गया, पता नहीं इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, खत्म ही नहीं हो रही। करो तुम पैकिंग। क्या हो गया? मेरी तो बस है। ये तो ऐसे कहती है जैसे इसने कभी शादी नहीं करनी। क्या बात क्या हो गई है, मुझे समझ नहीं आता है। असलम, क्या सोच रहे हैं? क्या सोचना, एजाज के बारे में सोच रहा था कि औलाद के मामले में कितना खुशनसीब निकला हूँ। असवद को देखता हूँ, इस नालायक का ख्याल आता, कितनी जिम्मेदारियां उठा ली उसने अपने बाप की, और ये उल्टा बोझ बने हुए मुझ पे। क्यों ना बनूं बोझ? और अब्बा आपने कौन सा असवद की तरह खुश कर रखा है मुझे? चाचा को देखें, अपनी बेटी की खुशी के लिए सबसे लड़ गए वो। एक लड़की को पसंद करता था वो, शादी करा दी उसकी। कितनी दफा अब्बा से कहा है मैंने, अरे आप दोनों से क्या कहकर थक गया मैं कि नवेरा से शादी करा देना मेरी, फिर जो बोलेंगे मैं कर लूंगा। अरे क्या हो गया है तुम्हें? अपने बाप के सामने अपनी शादी की बात कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? और एक बात सुन ले अलियान के अब्बा, मैं आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूं कि मैं आयशा के घर नवेरा का रिश्ता मांगने हरगिज़ नहीं जाऊंगी। जहां पर मेरी बेटी के रिश्ते को ठुकरा दिया गया हो, उस घर में मैं अपने बेटे का रिश्ता लेने चली जाऊं? हरगिज़ नहीं, ये बात पत्थर पे लकीर है। हाँ, पत्थर पर लकीर है। क्यों जाओगी अम्मा वहां पर? मेरे रिश्ते के लिए तो जाना ही नहीं है ना, क्योंकि एक ही सगी औलाद है। मैं कौन हूं, मुझे तो यतीम खाने से उठा कर लेकर आई हो। अगर हम वह रिश्ता ले भी गए ना तो वो कबूल नहीं करेंगे, कच्ची कर देंगे तुम्हारी भी और हमारी भी। एजाज हमें किसी काबिल नहीं समझता, उसके दिमाग हमारे साथ नहीं मिलते। वो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। बेकार की आस लगाए बैठे हो, नहीं होना वहां रिश्ता। अरे ये सोच करके जाओगी तो फिर कैसे होगा रिश्ता? मैंने कह दिया, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं नहीं जाऊंगी तो फिर नहीं जाऊंगी, बस। फरा भाभी, आपको बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। तुम इतनी अच्छी हो दिल की कि अल्लाह तुम्हें बहुत नवाज रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने आपको मना किया था ना, कुछ नहीं लेके आना है, और आप कितना ढेर सारा सामान लेके आ गई हैं। हाँ बिल्कुल मना किया था, लेकिन ये जो तुम्हारे ससुराल वाले हैं ना, ये शिद्दत से इंतजार कर रहे हो। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन जैसी नन को लोग ये कहें कि रस्म पे तुम्हारी भाभी लेकर ही क्या आई। फरा जी, मैं सारा सामान देख कर आई हूँ, सिवाय सास ससुर के तुमने किसी का जोड़ा नहीं रखा। पुप्पी सास का जोड़ा, ना ताई सास का जोड़ा, ना अलियान के अब्बा का, ना अलियान का, ना तहसीन का। तुम तो इसी खानदान की हो, तुम्हें तो सारे रस्म रिवाज पता है, फिर ये क्यों किया? मुझे सब पता है, लेकिन शायद आपको गलतफहमी हो रही है, या शायद बच्चियों ने सारे बैग्स नहीं खोले। आपके लिए तो मैं खुद बहुत खूबसूरत और बहुत हैवी सूट लेकर आई हूँ। अच्छा चलो,
बैग खुलेंगे तो देख लेंगे कि कौन सा हैवी सूट है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आइए। प्लीज बैठे। आपको मुबारक हो। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई दादा आ गए। मुबारक हो। मुबारक हो दादा। आप बड़े दादा। अरे कैसे? अच्छा जी, मैं जरा देख के हूँ खाना पहुंचा गया। देखो बिल्कुल सब देखो। चलो भाई, सब हाथ खरीद के हो गया माशाल्लाह। साहब का इंतजार था बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ चाहिए था आपको? क्या फायदा? जो मुझे चाहिए था वो तो किसी और को मिल गया। देखो तहसीन, पुरानी बात है, तुम्हें भूल जाना चाहिए। आगे बढ़ो। और वैसे भी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने कभी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा। मगर मैंने तो देखा था ना, बचपन से सुना था। सबकी जुबान से मैंने सिर्फ एक ही बात सुनी थी कि अगर तहसीन की शादी किसी से होगी तो वो सिर्फ असवद होगा। मगर असवद ने मेरे साथ क्या किया? देखो, बेहतर होगा कि तुम हकीकत को तस्लीम कर लो। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं ये। भाई आप यहाँ? वो मामा ने आपके रूम से, छोड़िए मैं खुद ही ले आती हूँ। अच्छा, तुम जाके बैठो, मैं जरा। कहाँ थी? कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। मेरा इंतजार तुम क्यों कर रहे थे? करीब से देखना था तुम्हें। अच्छी लग रही हो, बल्कि बहुत अच्छी लग रही हो। हो गया तुम्हारा? अब बैठो आगे से। क्या हो गया? पर तुम मुझसे इतना उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है? आर्यन, मामा ने भाभी के रूम से कुछ चीजें मंगवाई थी, मैं वही लेके जा रही हूँ, इसलिए फौरन हटो। तो तुम ही